का शुक्र है हम अली वाले भी हैं, नबी वाले भी हैं, हम अली वाले भी हैं, वली वाले भी हैं। ये फैजीपुर के लोग सरकार इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत करते हैं, सरकार इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत करते हैं। जैसे मैं आपके यहाँ आया, मेरी मुलाकात हुई आली जनाब हाफिज व कारी मोहम्मद करामत साहब क़िबला से। कहा हजरत आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अब मैं दिल ही दिल बैठा सोच रहा हूँ, या अल्लाह यह परेशानी तो समझ में आ रही है, परेशानी का चीज घर से निकला ये परेशानी समझ में ना आई, रास्ते में था समझ में ना आई, फैजीपुर पहुंचा समझ में ना आई, ये परेशानी क्या चीज है। अभी हैरत ज़दा था, हैरान था, अंगुस्ते बदनदान था। इन्होंने कहा मौलाना नाश्ता वास्ता करेंगे? मैंने कहा या अल्लाह नाश्ता तो बहुत किया, कभी बारात में किया, कभी घर में किया, कभी दावत में किया, कभी बंगाल में, कभी बिहार में, कभी महाराष्ट्र में, कभी जयपुर में, कभी राजस्थान में, कभी बम्बई में, कभी बेंगलोर, कभी नेपाल में, नाश्ता हर जगह किया। लेकिन सबसे खास है फैजीपुर, हर जगह नाश्ता मिला, आज यहाँ वास्ता मिलेगा, वास्ता खाऊंगा बड़ा मजा आएगा। अभी दिल ही दिल खुश था यार, वास्ता आएगा कि नहीं आएगा। देखा नाश्ता आ गया लेकिन वास्ता नहीं आया। अभी थोड़ी ही देर बैठा था, मैंने कहा या अल्लाह अभी वास्ता नहीं आया। दिल ही दिल में बात आई, पूछने ही वाला था कि हाफिज साहब क़िबला ने कहा मौलाना चाय वाय पिएंगे? मैंने कहा शायद वास्ता अब आए। चाय तो बहुत पिया, कभी होटल में पिया, कभी घर में पिया, कभी ट्रेन में पिया, कभी फ्लाइट में पिया, कभी बस में पिया, कभी ठेले पर पिया, कभी कहाँ पिया, कभी जो है कहीं होटल में पिया, कभी ढाबे पर पिया, चाय बहुत पिया। आज वाई पीने का मौका मिलेगा, बड़ा मजा मिलेगा। चाय तो पिया लेकिन वाई ना पिया। अब जैसे मैंने कहा पूछूं कि वाई क्यों नहीं पिलाया, कहा हजरत आपका नंबर आखिर में आएगा, आप थोड़ा आराम वाराम करेंगे। मैंने कहा या अल्लाह आराम तो बहुत किया है, कभी घर में किया है, कभी मेहमान नवाजी में किया है, कभी रिश्तेदार के यहाँ किया है, कभी लाज में किया है, कभी होटल में किया है, कभी बस में किया है, कभी ट्रेन में किया है, हर जगह आराम किया है। आज यहाँ वाराम करने को मिलेगा, बड़ा मजा मिलेगा। और आगे बढ़ा मोहतरम मज़ार, इन्होंने कहा मौलाना उठ जाइए, मुंह धुल लीजिए, आपको चलना है। अब मैं कुछ देर बैठ के सोच रहा हूँ, मैंने कहा नींद में हूँ कि ख्वाब देख रहा हूँ। ये कह रहे मुंह धुल लीजिए, अरे मुंह तो हमेशा धुला हूँ, ये मुंह धुलने की बात क्या है। ये बड़ा सोच में पड़ा था कि लोग यहाँ बुला कर लाने के बाद कहा यार ये माइक वाइक बड़ा अच्छा है। मैंने कहा या अल्लाह माइक तो बड़ा सुना है, माइक पे तो हमेशा बोला है, आज यहाँ माइक मिलेगा। दिल बड़ा हैरान था, दिल बड़ा परेशान था, यार आज माइक मिलेगा। तब तक मजमा ने कहा मौलाना घबराइए नहीं, ये रात के 2 बज रहे हैं, हम सुनने उनने के लिए तैयार है। मैंने कहा या अल्लाह सुना सबने है, कभी बिहार वालों ने सुना, कभी बंगाल वालों ने सुना, कभी नेपाल वालों ने सुना, कभी हिंदुस्तान वालों ने सुना, कभी बेंगलोर वालों ने सुना, कभी जयपुर वालों ने सुना, कभी कानपुर वालों ने सुना, कभी सोनभद्र वालों ने सुना, कभी वाराणसी वालों ने सुना, कभी वाराणसी वालों ने सुना, कभी लखनऊ वालों ने सुना। अरे सब ने सुना। आज यहाँ बुना जाएगा, यही सोच के हैरान था, यही सोच के परेशान था। मैंने लोगों से कहा ए लोगों अब तो बोल चुका हो, अब मेरे सवाल का जवाब दे दो। मैं आपके यहाँ आया, मुझे नाश्ता तो मिला है लेकिन वास्ता नहीं मिला, मुझे चाय तो मिली है लेकिन वाई नहीं मिली, मुझे पानी तो मिला है लेकिन वानी नहीं मिला, मुझे आराम तो मिला है लेकिन वाराम नहीं मिला, मुझे माइक तो मिला है लेकिन वाइक नहीं मिला। आखिर ये नाइंसाफी जो है मेरे साथ क्यों है? तो मौलाना करामत साहब ने कहा अरे मौलाना साहब सुने सुने, नाश्ता एक चीज है, वास्ता कोई चीज नहीं, चाय एक चीज है, वाई
कोई चीज नहीं, पानी एक चीज है, वाणी कोई चीज नहीं, वो माइक एक चीज है, वाई कोई चीज नहीं। अरे ये तो बोला जाता है, यानी नाम को बिगाड़ा जाता है। तो मैंने कहा अरे क्या सारे नाम बिगाड़ेंगे तो नाम बिगड़ जाएगा? कहा हाँ मौलाना, जितनों के नाम बिगाड़ेंगे सबके नाम बिगड़ जाएगा। ये माइक वाइक हो जाएगा, तार वार हो जाएगा, पैसा वैसा हो जाएगा, लाड वाड हो जाएगा, तखत वखत हो जाएगा। अरे दुनिया में सबके नाम को बिगाड़ोगे तो सबका नाम बिगड़ जाएगा। एक ऐसा नाम है जो बिगाड़ने से नहीं बिगड़ेगा, वो नाम किसी दुनियादार का नाम नहीं है, वो नाम मौलाए कायनात का है, वो नाम अली का है। अरे अली के नाम को बिगाड़ोगे तो वली बन जाएगा, वली के नाम को बिगाड़ोगे तो अली बन जाएगा। ये सुन्नियों, अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, हम अली वाले भी हैं, हम वली। लोगों अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, खुदा का शुक्र है हम अली वाले भी हैं, हम वली वाले भी हैं। अली के नाम को बिगाड़ोगे तो वली बन जाएगा, वली के नाम को बिगाड़ोगे तो अली बन जाएगा। सरवरे अंबिया। दो पहिया देखे ना, नहीं देखे? अच्छा कुछ लोग ताजुब में सोच रहे हैं, लगता है हमने पूछ लिया बुलेट ट्रेन देखे कि नहीं देखे हैं। अरे टू व्हीलर देखे हैं, कितने तरीके स्टार्ट होती है, क्या तरीका स्टार्ट करने का? अले हो, ऐसा लगा तो पूछियान की जहाज कैसे उड़ती है। अरे तीन तरीका, ये तरीका तीन। पहला सेल, दूसरा की, तीसरा सबसे अच्छा, सबसे अच्छा दूसरे, उसके बाद सबसे कमजोर। आप लोग का हाथ धक्का, यानी धक्का लगाए तो बोलो नहीं, चुप पे बैठ गए, यही है ना भाई? कहा गया तो बोले नहीं, चुप पे बैठ गए, मतलब दिल ही दिल कह रहे मौलाना तुम्हारी सारी बात सही, लेकिन हमार खूंटा ही गड़ी। हम ना बोलेंगे, आप बोलेंगे, बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं नहीं बोलेंगे तो आपको बुलवा कर जाऊंगा, बुलवाते बुलवाते चाहे इंतकाल हो जाए। अब अगर बुलवाते बुलवाते इंतकाल हो गया, ना बोल पाए तो कुल फंस जाई हो, क्योंकि घर में लिख के आए अगर बुलवाते बुलवाते इंतकाल हो जाए तो सुबह FIR पूरे गांव के नाम करना। ये नहीं बोले तो सब इंतकाल कर गए। तो बताने का मकसद ये हंसा इसलिए दे रहा हूँ कि 2 बजे रात में आपको नींद आ रही, नींद भाग जाए। शेर मुलाजा फरमाया अब तक जो नहीं बोला अब बोले, और खास कर ये पीछे वाले बोले। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा। मुश्किलों सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा, वरना मुश्किल कुशा से कह दूंगा। जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा, सरवरे अंबिया से कह दूंगा। और मोहतरम आज़ाद, हम और आप नबी की मोहब्बत में आए, हम और आप नबी के इश्क में आए हैं, हम और आप अपनी बख्शिश करवाने के लिए आए हैं, हम और आप अपनी मग़फ़िरत करवाने के लिए आए हैं।
प्यारे ये मेरे नबी का करम है कि नबी ने बुला लिया। प्यारे ये रब जिसे तौफीक दे दे, रब जिसे तौफीक दे दे, वो तौफीक जिसे दिया करता है वही उसके सजदे किया करता है, वही उसकी इबादत किया करता है। ये लोगों, कल की रात शबे बारात की रात थी, हमने अपने लोगों के लिए कुरान की तिलावत किया है, उनके लिए इसाले सवाब किया है। ये लोगों, आज हम सोचते हम क्या करेंगे, नहीं नहीं प्यारे, अल्लाह जिसे तौफीक दे दिया करता है, आज जो काम आप करेंगे उसका फायदा आज आपको मिलेगा, वरना कल आपके औलाद के जरिए मिलेगा। लोग कहते हैं यार मिलाद से क्या मिलता है, महफिल मुस्तफ़ा से क्या मिलता है। मैंने कहा प्यारे, जब नबी का करम होता है, जब रब्बे कायनात रहम फरमाया करता है, तो हमारा मुकद्दर सवर जाया करता है। पता नहीं प्यारे कब किस किस हाल में जो है वो मौला हमें इतना नवाज दे कि हमें कभी किसी की जरूरत ना पड़े। ये प्यारे वो काम किया करो, पता नहीं अल्लाह तुम्हारी नस्लों में जो है इसे इस लायक बना दे कि उसके जरिए तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाए, उसके जरिए तुम्हारे बख्शिश हो जाए, उसके जरिए तुम्हें निजात मिल जाए। ये लोगों, तुम मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज हम मिलाद मनाते हैं, अपने बच्चों को लेकर आते हैं, अपने घर वालों को लेकर आते हैं। ये छोटे बच्चे आते हैं, किस लिए आते हैं? हम रब के रहम के लिए आते हैं, हम रब के करम के लिए आते हैं। हम पे रब रहम फरमाएगा, हम पे रब करम फरमाएगा, हमारी बिगड़ी बना देगा। ये लोगों, मैंने कल एक मंजर देखा था, मेरी रूह कांप गई थी। मैंने कहा खुदा तेरा शुक्र है। ये लोगों, तुम मुझे बताओ, आज हम दुनिया के सामने जाते हैं, हाथ फैलाते हैं, लेकिन जमाने के सामने रुस्वा होते हैं, लेकिन अपने रब के करीब नहीं होते हैं। हम मस्जिदों के करीब नहीं जाते हैं, हम मस्जिदों को आबाद नहीं करते हैं, हम रब की जात पे भरोसा नहीं करते हैं। ये लोगों, वो रब्बे कायनात जो है अपने बंदों से 70 माह के बराबर मोहब्बत करता है। वो रब्बे कायनात जो है कभी रुस्वा नहीं होने देगा, तुम्हें कभी जलील नहीं होने देगा। ये रब का एहसान तुम पर है, ये रब्बे किरदिगार का एहसान तुम पर है। मैंने कल एक बहुत अजीबो गरीब मंजर देखा। मैंने एक शख्स के बारे में सोचा, एक ऐसा आदमी था, लोग कहते हैं यार हम तो गुनहगार हैं, हम तो खताकार हैं, अमा मियां गुनाह आपने कर लिया है, तौबा करना आपका काम है, माफ करना उस रब्बे कायनात का काम है, माफ करना उस रब्बे किरदिगार का काम है। ये लोगों, इस जलसे से हमें क्या फायदा मिलता है, शबे बारात में क्या इनाम मिलता है, ये मैं नहीं बताऊंगा, फैसला करना आपका काम है। एक ऐसा आदमी था जो शायद कभी जुमा भी ना पढ़ता रहा हो, एक ऐसा आदमी था जो शराब पिया करता था, एक ऐसा आदमी था जो जुआ खेला करता था, एक ऐसा आदमी था जो अपनी जिंदगी को जो है दुनियावी मुताबिक दुनियावी मामलात में गुजारा करता था, दुनियावी हालात में गुजारा करता था। वो इंतकाल कर गया, उसे दफना दिया गया, दफनाने के कई साल हो गए, लेकिन कल मैंने देखा उसका बेटा जो है, जो अभी बड़ा नहीं है, जो ज्यादा बोलने के लायक नहीं है, जो ज्यादा समझदार नहीं है, वो बच्चा जो यतीम हो चुका है, इसके सर से बाप का साया उठ चुका है। वो बच्चा जो है अपने नन्हे नन्हे कदमों के साथ जो है, अपने छोटे छोटे कदमों के साथ जो है, अपने सीने से कुरान को लगाए हुए है, अपने सीने से कुरान को चिपकाए हुए है, कुरान को अपने सीने से लगाकर जो है वो नन्हे नन्हे पैरों के साथ जो है कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, कब्रिस्तान के पास जा रहा है। शायद उस बच्चे को पता नहीं है उसके बाप की कब्र कहाँ मौजूद है, उस बच्चे को मालूम नहीं है उसके बाप की कब्र कहाँ है। उसके नानी ने कहा इस बच्चे को बता देना इसके बाप की कब्र कहाँ है, इस बच्चे को सब दिखा देना इसके बाप की कब्र कहाँ है। जरा ये लोगों, आप मुझे बताए, वो जो छोटा बच्चा है जो अपने बाप की कब्र पे जा रहा है, वो कौन सा दिल में बोझ लेके जा रहा है, वो कौन सा दिल में गम लेकर जा रहा है। वो दिल ही दिल सोच रहा है, वो मन ही मन सोच रहा है, आज बाप के कब्र पे मैं जा रहा हूँ, काश मेरा बाप जिंदा होता, मुझे बाजार लेके जाता, काश मेरा बाप जिंदा होता, मेरे लिए नए कपड़े लेके आता, काश मेरा बाप जिंदा होता, मेरी जरूरत को पूरी
पूरी करता। काश मेरा बाप जिंदा होता, मेरी तमाम चीजों का ख्याल रखता। काश मेरा बाप दुनिया में होता, मुझे रुसवा नहीं होने देता। काश मेरा बाप दुनिया में होता, मुझे आज जलील और रुसवा नहीं होने देता। काश मेरा बाप जिंदा होता, मुझे किसी दूसरे का मोहताज नहीं होने देता। इसलिए लोगों को कहा जाता है गरीबों पे शफकत किया करो, यतीमों से प्यार किया करो। अगर कोई मोहताज तुम्हें मिल जाए उसकी मदद किया करो। उसके अगर टूटे दिल को छोड़ दोगे, अगर उसके मुरझाए दिल को हंसा दोगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। वो छोटा बच्चा है, अपने दिल में बोझ लिए हुए है, वो बच्चा कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि मेरे बाप ने मुझे बिस्किट नहीं दिया है, वो ये नहीं सोचता है कि मेरे बाप ने मुझे पैसे नहीं दिया है, वो ये नहीं सोचता है मेरे बाप ने मुझे खिलौने नहीं दिए हैं। वो बाप वो यही सोचता है मेरे बाप ने जो है मेरी कोई जरूरत नहीं पूरी किया है। मेरे समझदार होने से पहले जो है मेरा बाप दुनिया से इंतकाल कर गया है। वो यही जान रहा है, अपने छोटे छोटे पैरों से जो है वो कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। और जब कब्रिस्तान पहुंच गया, मैंने उससे कहा तेरे बाप की कब्र ये है। वो अपने बाप के कब्र के पास बैठ गया। एक छोटा बच्चा जिसका बाप दुनिया से चला गया है, इसके सर से बाप का साया उड़ गया है। वो हाथ में क्या लेकर आया है? वो हाथ में कुरान लेकर आया है। वो हाथ में रुमाल लेके नहीं आया है। वो यहाँ रोने के लिए नहीं आया है, वो दुखड़ा सुनाने के लिए नहीं आया है, वो फरियादें करने के लिए नहीं आया है। एक यतीम तमाम परेशानियां झेलता है, एक यतीम तमाम मुसीबतें झेलता है। एक यतीम के सामने जो है अगर कोई बेटा बाप जो है अपने बेटे से मोहब्बत करता है, उस यतीम का दिल भर आता है। वो यतीम सोचता है काश मेरा भी बाप होता, मुझसे भी मोहब्बत करता। अगर कोई बाप बाजार से जो है अपने बेटे को सामान लाता है, वो बेटा दिल ही दिल सोचता है काश मेरा बाप जिंदा होता, मुझे भी सामान लेके आता। अगर कोई किसी के बेटे को मार दिया करता है तो उसका बाप जो है उसकी तरफदारी करने पहुंच जाता है। तब वो बेटा सोच रहा था काश मेरा भी बाप होता, वो मेरी भी तरफदारी करता। काश मेरा बाप होता, मैं भी उसकी उंगली थाप कर चलता। वो बेटा जो है बाप के कब्रिस्तान पे बैठकर जो है ये फरियाद नहीं कर रहा है कि अब्बा अगर तुम जिंदा होते मैं तुम्हारे हाथ पकड़ कर चलता। वो ये नहीं कह रहा है अब्बा मैं तुम्हारे कंधे पे नहीं बैठा, अब्बा तुमने मुझसे प्यार नहीं किया, अब्बा तुमने मुझे अकेले छोड़ दिया। आज बेटा बाप के कब्र पे बैठकर जो है फरियादें नहीं कर रहा है, बल्कि वो बच्चा जो है जो बचपन में यतीम हो गया है, वो अपने हाथ में कुरान लिए हुए है। उस कुरान को खोलकर जो है बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा है, बच्चा कुरान पढ़ रहा है, बच्चा औज़ुबिल्लाह पढ़ रहा है, बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, फिर अल्हम्दु शरीफ पढ़ रहा है। वो बच्चा कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सारी तारीफें अल्लाह के लिए है। अर्रहमानुर रहीम, यानी अल्लाह रहमान भी है, अल्लाह रहीम भी है। यानी वो बच्चा कुरान खोलकर जो है उस रब की बारगाह में कह रहा है ए मौला तू लम यलिद है, ए मौला तू वलम यूलद है, ए मौला तू जब्बार है, ए मौला तू कहार है, ए मौला तू सत्तार है, ए मौला तुझसे बड़ा कोई रहीम नहीं है, तुझसे बड़ा कोई करीम नहीं है। तू गरीबों पे शफकत करने वाला है, तू गुनाहों को माफ करने वाला है। ए मालिको मौला, ए रब्बे कायनात, ए रब्बे किरदिगार, मैं यतीम हूँ, मैं किसी दौलत वाले के पास नहीं गया हूँ, मैं किसी माल वाले के पास नहीं गया हूँ, मैं किसी के पास फरियाद करने नहीं गया हूँ, मैं एमएलए विधायक के पास नहीं गया हूँ, मैं सीएम पीएम के पास नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अब दुनिया में कोई चीज जो है मेरे बाप को फायदा नहीं पहुंचा सकती है। मैं कुरान लेकर अपने बाप के कब्र पे आ गया हूँ और कुरान को खोलकर सूरे यासीन पढ़ना मेरा काम है। मेरे बाप के गुनाह माफ कर देना तेरा। मैं किसी दुनियादार के पास नहीं गया हूँ, मैं अपने बाप के कब्र पे आया हूँ और अपने बाप के कब्र पे आकर जो है मैं कुरान खोल कर यही सोच रहा हूँ कि सूरह यासीन पढ़ना मेरा काम है, मेरे बाप के गुनाह माफ कर देना तेरा। जरा सोचें, जो बेटा कब्र पे बैठ कर कह रहा है कि मौला तू रहीम है, मौला तू करीम है, तो क्या वो करीम मौला, वो रहीम मौला, वो 70 माँ के बराबर मोहब्बत करने वाला रब जो है उसके बाप के गुनाहों को माफ नहीं करेगा?
उसके बाप के खताओं को माफ नहीं करेगा, तो बेशक मोहतरमा साहब ये मेरे नबी का करम है। आप आज नबी की मोहब्बत में सुन रहे हैं, बैठ रहे, जाग रहे ना, पता नहीं अल्लाह आपके नस्लों के अंदर जो है ऐसा शख्स पैदा कर दे, आपके नस्लों में जो है ऐसा इंसान पैदा कर दे जो दीन की तबलीग के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दे, जो आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करे, आपके लिए गुनाहों की, आपके लिए दुआ करे कि रब आपके गुनाहों को माफ कर दे। यार ये रब का इनाम है, पता नहीं किस शक्ल में मिल जाए, आज नहीं कल मिल जाए। तो प्यारे जब तक बैठो नबी की मोहब्बत में बोलते रहो। जो यहाँ बोलेगा कल कब्र के अंदर भी बोलेगा, जो यहाँ बोलेगा कल कब्र के अंदर भी बोलेगा। नेताओं की महफिल में तो बहुत बोले और नबी के महफिल में बोले। आपके सुभान अल्लाह बोलने से मेरा बैलेंस नहीं बढ़ जाएगा, आपके सुभान अल्लाह बोलने से आपकी नेकियां बढ़ जाएंगी। सुभान अल्लाह बोलने से मेरा एक महला तैयार नहीं हो जाएगा, आपके सुभान अल्लाह बोलने से आपके गुनाह कम हो जाएंगे, नेकियां ज्यादा हो जाएंगी। अरे यही तो हाल है ना हज़रत, आज लोग लेकिन एक दूसरे को फायदा पहुंचाना नहीं चाहते। आज आदमी अपने सुख से कम दूसरे के दुख से ज्यादा, अपने दुख से कम दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान। कोई किसी को फायदा पहुंचाना ही नहीं चाहता। कहीं इसीलिए तो आप नहीं बोल रहे मौलाना का फायदा हो जाएगा। अरे मेरा क्या फायदा हो जाएगा? अरे प्यारे बोलो, उस रब की तारीफ करो। यार आदमी अपने सुख से कम दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान। आप तो कोई बोलना नहीं चाहता, यार मेरा फायदा नहीं होगा, आपकी नेकियां बढ़ जाएगी। आप